दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। HRD एजुकेशन में स्वागत है आपका। और मैं आपका दोस्त फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। ये हमारा चौथा दिन है और आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। डेफिनेशन की बात करें, सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के लिए प्रयोग होता है। हिंदी डेफिनेशन, हिंदी परिभाषा की बात करें तो वह शब्द जो संज्ञा या किसी सर्वनाम की विशेषता को बताता है विशेषण कहलाता है। अंग्रेजी में मैंने 2 परिभाषाएं लिखी हैं, जो इजी लगती है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। सेकंड डेफिनेशन है एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज टू ए नाउन और प्रोनाउन। वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, कुछ संशोधन करता है या उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए सी इज ए गुड गर्ल, तो हमने ये गुड प्रयोग कर लिया, एडजेक्टिव है। आगरा इज ए बिग सिटी, बिग प्रयोग किया, एडजेक्टिव है। सम गर्ल्स आर देयर, सम प्रयोग किया, एडजेक्टिव है। सी हैज 5 पेन्स, 5 प्रयोग किया, एडजेक्टिव है। ये सब क्या है? एडजेक्टिव। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार का होता है? एडजेक्टिव कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, जैसे प्रोनाउन का नंबर नहीं था वैसे ही डेफिनेट इसका कोई भी नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम महत्वपूर्ण इसके प्रकार माने तो 7 प्रकार हैं, जिनको मैं डिफाइन करूंगा बारी बारी से, आपको समझ में आ जाएंगे अच्छी तरह। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से है, क्वालिटी मीन्स गुण, गुणवाचक विशेषण। डेफिनेशन की बात करें, एडजेक्टिव दैट डिफाइंस क्वालिटीज ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण बताता है, वो क्या होता है, या गुणों को प्रकट करता है, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, काइंड, गुड, ब्लैक, स्मॉल, इस तरह जो शब्द गुण प्रकट करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन का, तो वो सब हो जाएंगे गुणवाचक विशेषण, ये सारे शब्द। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब उसकी मात्रा, मात्रा को प्रकट करता है। डेफिनेशन अंग्रेजी में बात करें तो एडजेक्टिव दैट डिफाइंस क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। वह विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा को प्रकट करता है, परिमाण को प्रकट करता है। जैसे होल, सम, वेरी, ऑल, एनफ, इंटायर, ये सब क्या प्रकट कर रहा है? मात्रा। उदाहरण भी इसके लिए जा सकते हैं, जैसे सम मनी यू हैव इन योर पॉकेट, तो ये सम, मनी के लिए जो सम आ गया वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, और वो भी कौन सा? परिमाणवाचक। ऐसे ही इसका उदाहरण हम ऊपर दे चुके थे, गुड, गुड आया था, ये क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये बिग आया था, ये भी क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, ये सम हमने दिया था, ये क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं था, यहाँ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स था। क्योंकि यही शब्द एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में भी आते हैं, लेकिन इनका यूज का डिफरेंस हो जाता है। जब ये काउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आते हैं तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाते हैं। फिर हमने लिखा सी हैज 5 पेन्स, 5 आ गया, न्यूमेरिक संख्या आ गई, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। वही तीसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से है, इसमें क्या प्रकट होगी? संख्या। डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव दैट डिफाइंस द नंबर्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ये हमने पहले हिंदी में बता दिया, अब अंग्रेजी में एडजेक्टिव दैट डिफाइंस नंबर्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। कोई एडजेक्टिव, कोई विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के नंबर्स को प्रकट करता है, संख्या को प्रकट करता है, वही क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 3 भागों में डिवीजन किया गया है। डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव, निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित संख्या प्रकट होती है, जैसे 1, 2, 4, फर्स्ट, सेकंड, इस तरह से ये निश्चित हो गया। फिर है इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव, जिसमें संख्या इंडेफिनिट होती है, संख्या अनिश्चित होती है। ऑल, सम, फ्यू, सेवरल, मैनी। ये देखिए मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया था, सम गर्ल्स आर देयर, तो यहाँ पर जो सम है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और वो भी कौन सा? इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव। ये है। तीसरा इसी में आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में ही डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव, वितरण सूचक संख्यावाचक विशेषण। वितरण सूचक संख्यावाचक विशेषण, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये संख्याएं प्रकट करते हैं, जैसे हमने कहा ईच बॉय इज हियर, ईच बॉय इज हियर, तो ईच जो बॉय के लिए ईच आ गया,
ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नंबर या डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव, ये हो गया। दोस्तों यहाँ एक समझने की चीज़ है, वो एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। ये जो वर्ड्स हैं, ऑल है, सम है, फ्यू है, सेवरल है, मैनी है, ये जब वर्ड काउंटेबल नाउन्स के साथ आएंगे तो हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, और यही वर्ड जब अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आ जाएंगे तो हो जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। डू यू हैव सम मनी, ये सम किसके लिए आ गया, मनी के लिए। तो यहाँ पर ये सम परिमाणवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ये ध्यान रखना है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ रहा है तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसी को मैं दूसरा उदाहरण देके लिखता हूँ, और दूसरा उदाहरण दोस्तों यहाँ से समझ सकते हो, सम गर्ल्स आर देयर, कुछ लड़कियां वहां पर हैं। ये सब जब गर्ल्स काउंटेबल के साथ आ गया तो यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। यही डिफरेंस है दोनों में। ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव, तो ये जो वर्ड हैं वो प्रोनाउन में भी आते हैं। तो आपको यहाँ समझ लेना जरूरी है, प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है, यूज का डिफरेंस होता है। आप यहाँ पे देखेंगे ईच बॉय इज लेजी, ये मैंने लिख दिया, तो ईच बॉय से पहले आ गया। विशेषण की मुख्य पहचान यह है कि वो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आता है। विशेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आता है, तो जब यही शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आएंगे तब वो क्या हो जाएंगे, विशेषण। ये ईच बॉय, बॉय क्या है हमारा, नाउन, नाउन से पहले ईच आ गया तो क्या हो गया, विशेषण। इसी वाक्य को इस तरह से अगर लिखा जाए, ईच ऑफ द बॉय इज लेजी, लड़कों में से प्रत्येक आलसी है, तो यहां पर जो ईच आया हुआ है वो क्या है, प्रोनाउन। बस यही डिफरेंस है। ईच बॉय इज लेजी, यहाँ ईच क्या है, एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव, और यहाँ पे ईच क्या है, प्रोनाउन। तो शब्द ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी आ रहे हैं, प्रयोग का अंतर है, ये आपको समझना है। अब बात करते हैं, चौथा नंबर है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। दोस्तों ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, यहाँ भी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट टू ए नाउन और ए प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव कहते हैं संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को पॉइंट्स आउट करता है। जैसे दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, आई बॉट दैट बुक, मैंने वह किताब खरीदी। तो ये दैट आया हुआ है किससे पहले है, बुक से। बुक क्या है, नाउन, बुक क्या है, नाउन, नाउन से पहले दैट आ गया तो ये क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। मैंने लिख दिया है एडजेक्टिव, क्या लिख दिया है, एडजेक्टिव, विशेषण हो गया। अब दैट इज ए बुक, यहां पर ये दैट संकेत कर रहा है बुक की ओर, तो यहां ये बुक से पहले नहीं आया है तो यहां क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। यहां पर क्या हो गया, ये प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में यही अंतर है कि वही शब्द होते हैं, लेकिन जब वो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आते हैं और पहले आएंगे तो विशेषता बताएंगे, तब वो हो जाएंगे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और जब इस तरह से उनका प्रयोग होगा, वो पहले नहीं आएंगे, संकेत करेंगे, तो वो हो जाएंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये उनका अंतर है। अगला है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। दोस्तों ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी था, तो यहाँ भी समझने की चीज़ है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव होता है जो एक एडजेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन था, वहाँ भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा था, वही शब्द होते हैं, विच है, वॉट है, वेयर है, हुम है, हुज है, ये वही शब्द होते हैं, लेकिन वहाँ भी प्रश्न पूछते हैं और एडजेक्टिव में भी प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अंतर है प्रयोग का। जब वो संज्ञा से पहले आकर प्रश्न पूछेंगे तो हो जाएंगे एडजेक्टिव। देखिए यहाँ उदाहरण मैंने दिया है, इसको समझ में आ जाएगा। वॉट नेम डू यू हैव, अब ये नेम क्या है हमारा, नाउन, इससे पहले आ गया वॉट। वॉट नेम डू यू हैव, तुम्हारा क्या नाम है। इसका वाक्य का अर्थ भी वही है, तुम्हारा क्या नाम है, लेकिन नेम क्या है, नाउन, और नाउन से पहले वॉट आ गया तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अब इसी वाक्य को यहाँ लिख दिया, व्हाट इज योर नेम, प्रश्न यहाँ भी कर रहा है, प्रश्न यहाँ भी कर रहा है, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे क्या ये व्हाट हो गया, प्रोनाउन, ये हो गया प्रोनाउन। बस यही डिफरेंस है इसके प्रयोग के आधार पर। दोस्तों अगला है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव हमने जब प्रोनाउन पढ़ाए थे तब भी पढ़ाया था। जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल कौन से होते हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल। और इनके हम जानते हैं 3 अन्य केस होते हैं, या कुल मिला के 4 केस होते हैं। सब्जेक्टिव, पहला होता है सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, पजेसिव फर्स्ट, पजेसिव सेकंड। तो पजेसिव फर्स्ट का जो केस होता है वो हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है, जैसे आई का माई, वी का आवर, और यू का योर, और दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स। तो ये क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव।
वही मैंने लिखा हुआ है, माई, अवर, योर, ये सब लिख दिया मैंने। अब ये इजीली आप जानते हैं, दिस इज माई पेन, जैसे मैं लिख दूं दिस इज माई पेन, तो पेन से पहले जो माई आया है वो क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही चौथा है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, जैसे कि संज्ञा में पढ़ाया आपने प्रॉपर, प्रॉपर को कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें क्या होता है, ये किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को, व्यक्ति से संबंधित समुदाय को प्रकट करता है। जैसे इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इस तरह से नागरिकता प्रकट करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वो सब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव में। या फिर किसी प्रॉपर नाउन को, या फिर किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग कर दिया जाए तो वो भी क्या आता है, वो भी क्या हो जाता है, एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा, एक उदाहरण दिया है मैंने, दिस पोएट बिलोंग टू शेक्सपियरन एज, यह कवि, शेक्सपियर एक कवि हैं आप जानते हो, तो मैंने शेक्सपियर को शेक्सपियरन कर दिया, तो शेक्सपियर को, शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है लेकिन एक कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग कर दिया इनका, तो ये सब कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग होते हैं, तो ये वहाँ एक समुदाय का बोध कराते हैं। जैसे अफ्रीकन, इसमें अफ्रीकन आ गए, ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन आ गए, अमेरिकन आ गए, इंडियन आ गए, तो एक समुदाय विशेष का बोध कराने लगते हैं, यही प्रॉपर वर्ड। जैसे इंडिया, इंडिया का एक देश का नाम, इंडियन कर दिया तो पूरे इंडिया का जो समुदाय है उसका बोध कराने लगा, तो जो ये वर्ड हैं ये क्या होते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया से इंडियन बना, इंडियन क्या है, एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव कैसा होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही शेक्सपियर एक नाम था, अब हमने शेक्सपियर से संबंधित जो चीजें हैं एक समुदाय बना दिया उनका, शेक्सपियरन, ठीक है, शेक्सपियर से संबंधित या शेक्सपियर के समतुल्य या शेक्सपियर के समान, ठीक है, या शेक्सपियर के समय के, तो ये क्या बन गया, एक समुदाय, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही ये सब हो जाएंगे, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन वगैरह। ये था दोस्तों एडजेक्टिव और उसके प्रकार। अब एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है, इनके प्रयोग में क्या अंतर है वो हम आगे पढ़ाएंगे। अभी केवल हम पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 थे, उनका डेफिनेशन, उनके काइंड्स, उसके बाद प्रयोग में क्या अंतर है वो सिंटैक्स में हम पढ़ाएंगे, प्रयोग कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन में ऑल को जरूर सेलेक्ट करें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों स्वास्थ्य सही नहीं था इसलिए वीडियो कई दिनों तक नहीं बना पाया, ठीक हूँ, बैक टू बैक वीडियो आएंगे और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल को जरूर प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।